हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर का, बीकानेर यूनिवर्सिटी का या फिर अन्य कोई यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, और आपका पेपर होने वाला है उपन्यास साहित्य का, उससे संबंधित हिंदी लिटरेचर का कंप्लीट वीडियो लेके आऊँ। इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी अभी बता देता हूँ आपको। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ऊपर की तरफ आपके सामने क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर पहुंचना आपको, क्या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, आप देख लेना। साथ के साथ जैसे आप ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर पहुंच जाओगे। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे पहुंचोगे, आपको हिंदी लिटरेचर सर्च करना है। हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, बीए सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ तो पड़ी हुई है, यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की और पीडीएफ आपको साथ के साथ देखने को मिल जाएगी। तो उसको आपको पढ़ लेना अच्छे से। साथ के साथ अन्य वीडियो का सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है आपके सामने, प्लेलिस्ट का, वहां पर जाके मिल जाएंगे। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट और मंत्रा से, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट और आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है शॉप का, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। आपको पता है आपका जो खंड ए होने वाला है, जहां पर सेक्शन ए होता है, जहां पर 5% एमसीक्यू टाइप आते हैं, 5% फिलर आते हैं, 10 के 10% आते हैं। इनको करना अनिवार्य होता है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार से 20 अंकों का आपका ये सेक्शन होता है, प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य है। चलो शुरू करते हैं। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपन्यास शब्द है, उसका सार्थक अर्थ क्या होता है? नवीन कथा, पुरानी कथा, लघु कथा या आत्मकथा, इनमें से कौन सा आपके सामने शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है उपन्यास शब्द के लिए? अगले वाला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इनमें से कौन सा माना जाता है? गोदान, परिकथा, भाग्यवती व चंद्र कांता है, वो कौन सा आपके सामने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास किस विषय पर आधारित है? सामाजिक अन्याय पर, ग्रामीण जीवन पर, धार्मिक सुधार पर और प्रेम पर। तो इनमें से कौन सा जो प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है, वो इनमें से कौन से विषय पर आधारित है, आपको यह बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लगभग प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे। त्यागपत्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? त्यागपत्र जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा, अमृतलाल नागर के द्वारा और मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया। तो त्यागपत्र उपन्यास है वो आपके सामने इन जो कौन से जो लेखक उनके द्वारा लिखा गया है। महाभोज उपन्यास का प्रमुख विषय क्या है? तो महाभोज जो उपन्यास है, इसका प्रमुख विषय क्या है? राजनीति और सत्ता का संघर्ष, प्रेम और त्याग, सामाजिक विषमता और ग्रामीण जीवन है। इनमें से कौन सा आपको प्रमुख विषय है? फिल इन ब्लैंक की बात करें, उपन्यास को डैश साहित्य की आत्मा कहा जाता है। तो उपन्यास को कौन से साहित्य की आत्मा कहा जाता है? प्रेमचंद को डैश उपन्यास कहा जाता है। प्रेमचंद को किस प्रकार के उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है? एनाम दास का पोथा के लेखक कौन है? तो आपके सामने एनाम दास का जो पोथा है, जो आपके सामने, उसके लेखक कौन, इसके बारे में बताना है। त्यागपत्र उपन्यास की नायिका का नाम लिखे। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है, उसकी नायिका का क्या नाम है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, इस पे आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। अगले वाला सेक्शन आने वाला आपका सेक्शन नंबर बी, जिसमें से प्रत्येक यूनिट है, इससे कितने परसेंट देखने को मिलेंगे? आपको 2% देखने को मिलेंगे, उसमें से 1% करना होगा। प्रत्येक प्रश्न कौन सा आएगा? व्याख्या वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो व्याख्या वाला प्रश्न आपको क्या करना है? आपको इसमें से आएगा और आपको 100% व्याख्याएं करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो ये व्याख्या अच्छे से करके चले जाना। पहली है, उपन्यास जीवन का दर्पण है जिसमें समाज के विविध रूप प्रतिबिंब होते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट से आपके सामने, उपन्यास जीवन का दर्पण है, इसमें समाज के विविध रूप वो प्रतिबिंब होते हैं, ये वाला देखने को मिलेगा। उपन्यास में कथा नहीं, जीवन की गति प्रमुख होती है, ये वाली व्याख्या है, इसको अच्छे से करके चले जाना। यूनिट नंबर 2 है प्रेमचंद वाली, इसमें से कौन सा करके जाना आपको? सूरदास अंधा था परंतु उसकी दृष्टि उन सबसे तीव्र थी जो देखने वाले थे। तो इन पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है कि सूरदास जी जो आपके सामने लेखक रहे, वो अंधे तो थे, लेकिन उनकी दृष्टि उन सब लोगों से ज्यादा तीव्र थी, उन सब लोगों से ज्यादा बेहतर थी जो आपको जो देखने वाले लोग थे। अगले वाला है, धन और बल के सामने मनुष्य की करुणा, विवेक और धर्म सब मौन हो जाते हैं। तो आपके सामने धन और बल के सामने मनुष्य की जो करुणा हो गई, विवेक हो गया और धर्म है, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं और फीके पड़ जाते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार के द्वारा सेतु प्रकाशन में लिखा गया है।
मैं बंधन नहीं चाहती, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, यही मेरा त्याग है। तो आपके सामने ये जो सह प्रसंग व्याख्या है, इसको सह आपको विस्तार से बताना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला है, मुरनाल का विद्रोह है किसी पुरुष का विद्रोह नहीं बल्कि उस समाज का विद्रोह है जो स्त्री को वस्तु बना देता है। तो मुरनाल है उसका विद्रोह किसी पुरुष का विद्रोह नहीं है बल्कि उस समाज का विद्रोह है जो स्त्री को क्या एक वस्तु के रूप में समझते हैं, वस्तु के रूप में ट्रीट करने का कार्य करते हैं। अगला है अमान दास का पोथा है, यूनिट नंबर 4 आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसकी कौन सी व्याख्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने भीतर के अंधकार को पहचानना। तो आपके सामने मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? कि वो अपने अंदर के जो धर्म है, अंधकार है, उसको पहचाना, अपनी कमियों को पहचानना, ये उसका सबसे बड़ा धर्म है। ये उस आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है अमान दास का पोथा केवल कथा नहीं आत्मचिंतन की यात्रा है। इसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है कि अमान दास का जो पोथा है केवल कथा ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन की पूरी यात्रा है। अब महाभोज की बात करें, मनु भंडारी के द्वारा लिखे गए हैं। सत्ता का खेल में मरने वाला हमेशा वही होता है जिसकी आवाज सबसे कमजोर होती है। मतलब जो इंसान सत्ता में जो सबसे निचले क्रम पे होता है, या फिर ऐसा इंसान जो कम बोलता है, ऐसा इंसान जिसके पास ताकत नहीं होती, वही सबसे ज्यादा सत्ता के खेल में परेशान किया जाता है। इसके बारे में आपको सविस्तार से टिप्पणी करनी है। अगले वाला है महाभोज में राजनीति नहीं, राजनीति के भीतर मनुष्य को दिखाया गया है। तो आपके सामने जो महाभोज है उसमें क्या है? आपके सामने राजनीति नहीं बल्कि राजनीति के भीतर जो मनुष्य है उसको दिखाया गया है। यह आपके सामने जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो व्याख्या है, इसको करके चले जाना। तो यह आपके सामने कुछ सप्रसंग व्याख्याएं थी जिनको आपको विस्तार से करके जाना था। सेक्शन सी की बात करूं, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है, 5 प्रश्न 500 यूनिट से देखने को मिलते हैं। आपको कोई उसमें से 3 प्रश्न सेलेक्ट करके करने होते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। पहला है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उपन्यास का स्वरूप, तत्व एवं शिल्प पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो उपन्यास होते हैं, उसके क्या स्वरूप होते हैं, उसके क्या तत्व होते हैं, उसके क्या शिल्प होते हैं, उसके ऊपर आपको क्या करना है? विस्तार से चर्चा करनी है। तो उपन्यास के जो अलग अलग स्वरूप हैं, तत्व हैं और जो शिल्प हैं, इसके ऊपर आपको क्या करनी है? विस्तार से सविस्तार व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अगले वाला, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने जो हिंदी के जो उपन्यास है उसमें प्रेमचंद का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आपको सविस्तार व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको पता भाई, प्रेमचंद उपन्यासकारों की दुनिया के सबसे महान उपन्यासकार रहे हिंदी साहित्य के। रंगभूमि एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास सिद्ध कीजिए। तो आपके सामने जो रंगभूमि है वो किस प्रकार का एक सामाजिक उपन्यास है, इसके बारे में आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। त्याग पत्र में स्त्री स्वायत्ता और मानसिक द्वंद्व का चित्रण कीजिए। तो त्याग पत्र है, उसमें क्या क्या गया है? एक स्त्री की जो स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है और मानसिक द्वंद्व का आपको चित्रण करना है। यह भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट वाले प्रश्न की बात करें, महाभोज को आधुनिक भारतीय राजनीति का सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में विवेचित कीजिए। तो महाभोज है, उसको भारतीय राजनीति की क्या दिशा है उसके के बारे में आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। तो ये विस्तृत आपका सामने सारा मॉडल पेपर मैंने बता दिया है। अच्छे से करके चले जाना, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। धन्यवाद।